सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेफ्टी के अलावा और भी कोर्सेज़ है या सेफ्टी के अलावा और भी वहाँ पे काम है या कोई ऐसा फ़ील्ड है जो हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं कि अगर कोई बंदा सेफ्टी के कोर्स ना करे या किसी बंदे का तालीम ना हो, तो वो कौन-कौन सा काम वहाँ पे कर सकता है वहाँ पे जाके और वो कौन-कौन से फ़ील्ड में जा सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैंने क्वालिटी एचएससी डिपार्टमेंट में मैंने स्टार्ट लिया, तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। इसमें 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंटल। हेल्थ के फिर सेपरेट डिपार्टमेंट है, उसमें एक मेल नर्स होता है, उसमें फर्स्ट एडर्स होते हैं हमारे पास। फिर सेफ्टी में जो है सेफ्टी मैनेजर होता है, सेफ्टी डिप्टी मैनेजर होता है, सेफ्टी इंजीनियर होता है, सेफ्टी सुपरवाइज़र होता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है, सेफ्टी असिस्टेंट होते हैं। फायर वॉचर्स होते हैं, फायर वार्डन्स होते हैं, तो ये एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। हर कंपनी में जो है ये डिपार्टमेंट 30 से 32 लोगों के दरमियान में ये डिपार्टमेंट रहता है। इनकी सैलरीज़ को अगर हम देखें तो अगर सेफ्टी मैनेजर है, दुबई में वो काम कर रहा है, तकरीबन 15,000 दिरहम से लेके 25,000 दिरहम तक वो लेता है। वही सेफ्टी मैनेजर अगर सऊदीया में काम कर रहा है तो वहाँ पे वो 25,000 रियाल से लेके 35,000 रियाल तक सैलरी ले सकता है। सेफ्टी डिप्टी मैनेजर की तनख्वाह भी इतनी होती है। उनके दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम है। और फिर जो है सेफ्टी सुपरवाइज़र्स है वो 7-8 हज़ार रियाल तक लेते हैं, सेफ्टी ऑफ़िसर जो है 4-5 हज़ार रियाल तक सैलरी लेते हैं। कोर्सेज़ इनके लिए कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, बाहर कंट्रीज़ में इनके लिए मेंबरशिप सिस्टम है, ठीक है? वो आपसे मेंबरशिप पूछते हैं कि आयोश का आपके पास कौन-सा मेंबरशिप है? पहला उसका है एफ़िलिएट मेंबरशिप, सेकंड है फिर टेक्निकल मेंबरशिप, थर्ड है सर्टिफ़ाइड मेंबरशिप, फोर्थ है चार्टर्ड मेंबरशिप, फिफ्थ पे है फिर एम्बेसडर आयोश। तो उन्होंने ये मेंबरशिप आपके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपको देनी है। अगर आप एफ़िलिएट मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आपके पास आयोश ओशा के सर्टिफ़िकेट होने चाहिए। फिर अगर आप जो है टेक्निकल मेंबरशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके पास डब्ल्यूएसपी का लेवल 3 सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, नीकुल का लेवल 3 सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ओतम का लेवल 3 सर्टिफ़िकेट होना चाहिए या निबोश का लेवल 3 सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। तो मेंबरशिप के बेसिस पे फिर आपको जॉब्स मिलते हैं। फिर सर्टिफाइड मेंबरशिप के लिए आपको लेवल 6 डिप्लोमा चाहिए, लेवल 7 डिप्लोमा चाहिए। सेम चार्टर्ड मेंबरशिप के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप आयोश का वेबसाइट देके, वहाँ पे मेंबरशिप कैटेगरीज़ देके, फिर उसके बेसिस पे आप जॉब्स करें। हमारे कुछ प्रोफ़ेशनल लोगों को कह रहे हैं कि भाई तुमने अगर निबोश नहीं किया तो तुम सेफ्टी फ़ील्ड में ही नहीं आ सकते। निबोश जस्ट एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है जिसको इंग्लैंड में भी कोई नहीं जानता। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन है तो उसको इतना प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। आप अगर किसी अंग्रेज़ के सामने या गोरे के सामने आप बैठ जाते हैं, आपके पास 2 सर्टिफ़िकेट हो, ओतम लेवल 3 या डब्ल्यूएसपी लेवल 3 या निबोश लेवल 3, तो वो चूज़ करेगा निबोश लेवल 3 सर्टिफ़िकेट को। वो निबोश को चूज़ ही नहीं करेगा। वो ओतम लेवल 3 को या डब्ल्यूएसपी लेवल 3 को चूज़ करेगा क्योंकि वो ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशंस है वहाँ पे।